बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। नाज़रीन, 10:15 हो चुके हैं और आज संडे स्पेशल हमारा ये प्रोग्राम इतवार का दिन है, 31 अगस्त है और ये अगस्त का महीना भी गुजर रहा है और यादें छोड़ के जा रहा है। सबसे पहले सैलाब, बारिश और दीगर बहुत सारी परेशानियां इंसानों के लिए और ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इस बात की वो नफ़ी नहीं कर सकते कि मेरे रब की तरफ से अगर सैलाब आया, मेरे रब की तरफ से अगर बारिशें हुई हैं तो हमें उन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि हम उनसे अपने रब से शिकवा करें। हम शिकवा करने वाले कौन होते हैं? हम अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहेंगे तो मेरा रब हमसे राज़ी रहेगा। मेरे रब ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं लेकिन हम इतने नाशुक्रे लोग हैं, हम उनका शुक्र भी नहीं अदा कर सकते। और वो लोग जो अपने रब की दी हुई अता की हुई नेमतों का शुक्र नहीं अदा कर सकते, उनके ऊपर तो मुसीबतें लाजमी तौर पर आएंगी। और आप देखें कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर मुसीबतें आती हैं नहीं आती, वो लोग क्या करते हैं, कैसे उनकी ज़िंदगियां बसर होती हैं, उनके यहाँ तूफ़ान, ज़लज़ले और सैलाब क्यों नहीं आते और वो लोग कैसे अपने रब को राज़ी रखते हैं, आज हमारा ये टॉपिक है। और इसके अलावा ऑनलाइन बिज़नेस जो है उसको प्रमोशन मिलनी शुरू हो चुकी है और जैसे ही बिज़नेस को प्रमोशन मिलना शुरू हुई है वैसे ही फ्रॉडियों ने भी अपने डेरे जमा लिए। और सोशल मीडिया नेटवर्क पर मौजूद तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने और मुझे बताएं कि जी मेरा प्रोग्राम आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन लोग हैं जी जो मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और इसके अलावा जनाब आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपका भाई, आपका होस्ट यासीन चट्ठा। और हमें हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और यही वो वक्त है कि जब मैं आप हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए अपना अपना किरदार अदा करते रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये जी कि जनाब जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, नंबर नोट करें 0300 6720345। और आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना करें, मुझे बताया करें कि जनाब आप मेरा ये प्रोग्राम कहाँ से देख रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जनाब मैंने स्क्रीन पर ये नंबर ऐड कर दिया है। इसके अलावा जी हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं सेकंड हैंड बिज़नेस का, सेकंड हैंड अशिया का। आपके पास किसी भी तरह का अगर कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई सामान मौजूद है या आपके पास किसी भी तरह का कोई फ्रिज, एसी या एलईडी, वॉशिंग मशीन, इस तरह का सामान मौजूद है या घर में सेकंड हैंड जो फर्नीचर है वो मौजूद है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम प्रोग्राम अपना नीलाम घर के तहत आपसे वो चीज़ें परचेज़ करेंगे। अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो हम आपको चीज़ें फराहम भी करेंगे, न्यू ब्रांड की जो चीज़ें होंगी वो हम फराहम करेंगे। अगर आप अपनी फ्रिज की वजह से परेशान हैं तो आप अपना फ्रिज उठा के हमें दें, हमसे नया ले जाएं। तो जनाब अपना नीलाम घर की तरफ से ये पैगाम। और सबसे पहले बात करेंगे सैलाब के हवाले से। सदकाबाद, रहीमिया, खानपुर और लियाकतपुर भी इस खित्ते का हिस्सा है। ये जनूबी पंजाब का वो खिता है जहाँ पर दरिया गुजरा करता था। तो जनाब अब दरियाओं ने अपना रुख जो है दोबारा से हासिल करना शुरू किया। किसी सियाने का कहना है कि देखें जी दरिया ने ना कोई अदालत लगाई, ना कोई वकील हायर किया, ना कोई जज खरीदा, लेकिन फिर भी उसने अपनी ज़मीन को पा लिया। ये दुनियादारी है जहाँ पर आप लोग जज खरीदते हैं, आप वकला वकील करते हैं, आप जनाब इंसाफ को जो है वो पैसों में तोल देते हैं और अपनी ज़मीनों को हासिल करने के लिए और नाजायज़ तरीके से ज़मीनों को हथियाने के लिए भी अपने किले कंडे इस्तेमाल करते हैं। तो जनाब ये दरिया ही है जिसने बग़ैर किसी तरह की हिल-हुज्जत के, बग़ैर किसी तरह के मुआवजा खर्च करने के, एक टका लगाए बगैर उसने अपनी ज़मीन को हासिल कर लिया। बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई गई हैं लाहौर में, रावी दरिया की जो ज़मीन है उसके ऊपर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनाई गई। अब उन सोसाइटियों का क्या हाल है वो आपके सामने सोशल मीडिया ने सब कुछ अयां करके रख दिया है, नंगा करके रख दिया है। तो आप तमाम दोस्त
जो भी मेरे साथ राब्ते में, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी कोशिश किया करें कि हक़ाइक़ जो है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए इस बात पे गौर व होश किया करें कि आपने ये जो जगह ख़रीद करनी है, इस जगह पे आप का हक बनता है या नहीं बनता। और वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना करें। और जो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करें, मुझे बताया करें कि मेरा और आपका जो आवाज़ और तस्वीर का रिश्ता है वो कैसा है। और इसके अलावा जनाब, आप तमाम दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट भी है कि हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं और परेशानी में मुब्तला हैं, अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि लाजमी तौर पर उन अफराद को लाजमी टच करें जो आपके अज़ीज़ो करम में शामिल हैं, और जो लोग सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, उन्हें आप फौरी तौर पर मदद फराहम करने के लिए अपना कोई किरदार अदा करें। और इसके अलावा भी अगर कोई दोस्त ये समझ रहा है कि उसके पास अल्लाह की अता करदा बहुत सारी नेमतें हैं, तो उन नेमतों में से उन लोगों को भी आप लाजमी हिस्सेदार बनाएं कि जो आपके अजीज़ व अकारब कहलाते हैं। तो कौन लोग हैं जी? जो इन सारे मामलात में अपने रिश्तों को अहमियत देते हुए उनको सपोर्ट करेंगे, और अपने रिश्तों को अहमियत देने के साथ साथ एहसास जो है वो उनको बग़ैर एहसास दिलाए उनकी मदद करेंगे। कौन लोग हैं जी? जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भलाई करेंगे और सैलाब ज़दगान या सैलाब ज़दा इलाक़ों में जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियों में कमी करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। तो आप तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाजमी मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बना करें। और मेरे इस प्रोग्राम में जो लोग शामिल हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे और मेरे इस प्रोग्राम को आगे से आगे शेयर करें, ताकि मेरा और आपका जो आवाज़ और तस्वीर का रिश्ता है ये ऐसे ही कायम और दायम रह सके। और इसके अलावा भी जो लोग मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप नंबर नोट करें 0300 672 0345। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कौन लोग हैं जी जो मुझे कॉल करना चाहते हैं? आ जाएं जनाब सामने। और इसके अलावा जनाब, आप तमाम दोस्तों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि जी ये सिलसिला जो है ये बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है कि सैलाब ने बहुत सी तबाहकारियों को करने के बाद अपनी जगह बना ली है। अब ये सैलाब कैसे आते हैं ये तो मैं तफसील से अगर प्रोग्राम करूँगा किसी अगले प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। लेकिन आपको ये बताता चलो, जो पार्सल आपको मौसूल होता है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करवाते हैं किसी कपड़े का, किसी पसंदीदा चीज़ का, जो सोशल मीडिया पर ऐड की सूरत में आप देख रहे होते हैं, तो जब आपके पास वो पार्सल पहुंचता है तो फिर आपको पता चलता है कि ये पार्सल जो है इसमें मंगाया कुछ था, आया कुछ है। तो जनाब इस पे भी गौर करें। और ये फ्रॉड जो है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो लोग इस फ्रॉड के मुर्तकिब हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कानून अमल में नहीं आया। और इसके अलावा जनाब, आप तमाम दोस्त जो भी मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप भी अपने मसाइल को लाजमी शेयर किया करें। और मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रैक सूट मंगवाया था, उसका पार्सल मंगवाया था, कराची की कोई कंपनी थी। तो जनाब वो उसकी पेमेंट जो है मैंने अदा की, पार्सल मुझे दे के चले गए। TCS की जानिब से ये पार्सल था, तो TCS ने सर्विसेज फराहम की थी। तो जनाब मैंने वहाँ जाके दोबारा से रुजू किया कि ये मुझे जो पार्सल मिला है, मेरा ये ऑर्डर नहीं है, मेरा ऑर्डर कुछ और था, ये उन्होंने मुझे कुछ और भेज दिया है। तो यकीन करें बड़ी प्यारी पैकिंग थी उसकी। जब मैंने उस पार्सल को खोला, 3200 रुपये का वो पार्सल था। तो जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर लंडे का फटा हुआ एक कोट था। तो कितनी तकलीफ़ हुई है मुझे, ये मैं ही आपको ये बता रहा हूँ, और मैंने ही उस तकलीफ़ को महसूस किया है। तो जिसको तकलीफ़ होती है पता भी उसी को चलता है। तो जनाब
आपके साथ भी इस तरह का कोई प्रैंक हुआ होगा, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। ये फ्रॉड होते रहते, लेकिन कोशिश ये किया करें कि अपने शहर की किसी भी बड़ी या छोटी दुकान से अपनी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीद लें। ये ऑनलाइन फ्रॉड और फ्रॉडियों के हाथों आप लुटने से बच सकते हैं जनाब। और इसके अलावा भी कोई दोस्त अगर मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहा है तो 0300 6720345 पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये जी यहाँ बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटियों में, बड़े बड़े इलाकों में जो है वो बड़ी इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन ये जो कच्चे का इलाका है यहाँ पर जो सैलाब अभी आया हुआ, ये एक कच्चे का इलाका वो है जहाँ डाकू राज है। एक कच्चे का इलाका वो है जनूबी पंजाब का कि जहाँ पर गरीब और लावारिस लोग, जिनका कोई वारिस नहीं है, ना हुकूमतें वारिस बनती हैं, ना उनके सियासतदान वारिस बनते हैं, ना उनके वडेरे वारिस बनते हैं, वो सिर्फ अपनी वडेरा शाही को कायम रखने के लिए एक दो चक्कर लगाते हैं। और अक्सर सोशल मीडिया पर मैंने देखा है कि बड़े बड़े जो अरस्तू हैं वो सिर्फ हाथ हिला के ये कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं। ये साथ होना बनता नहीं है। उनको उनकी भूख की वजह से, उनको उनकी ज़रूरतों की वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, सबसे पहले उन मसाइल को ख़त्म करना बनता है। और उसके बाद शाहिद इकबाल एडवोकेट साहब ने जी हमें ज्वाइन किया। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, कैसे हैं आप प्यारे भाई, और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। और सादकाबाद से आपको एक और ख़बर बताते हैं जी, पुलिस मुकाबला हुआ है थाना कोटसब्जर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये पुलिस ही का कहना है कि गिरफ्तार डाकू की शनाख्त तालिब उर्फ तालबी के नाम से हुई है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक ये डाकू जो है पुलिस ने पकड़ लिया है। अब इस डाकू को का कैसे जनाब वापस करना है उन कच्चे के डाकुओं को कि जनाब हम अपना कोई बंदा ले सकें, तो ये जल्दी जल्दी से पुलिस हमें बताएगी कि ये डाकू जो गिरफ्तार किया गया है इसको वापस करने के बाद किस बंदे को हमने उसका मुतबादल करना है। और इसके अलावा जी मॉडल हाई स्कूल सादकाबाद चक नंबर 173 बस्ती खाई और जोरकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत सेंटर मंजूर हो चुका है। अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ही भिखारी थे, अब भी भिखारी हैं और आगे भी भिखारी ही रहेंगे। और अगर आपने इस मॉडर्न भीख से अपने घर का ज़रिया मुआश चलाना है तो फिर हमारे इस मुल्क का, हमारे इस पंजाब का, हमारे इस देश का अल्लाह ही हाफिज़ है जनाब। और इसके अलावा जी जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम दोस्त मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना करें और मुझे बताया करें कि जनाब मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। और इसके अलावा जी सादकाबाद रहमान पेट्रोल पंप पहली शानदार कुरानंदाजी की कामयाबी के बाद दूसरी कुरानंदाजी 9 सितंबर 2025 सादकाबाद के लिए खुशखबरी है जी। पेट्रोल डलवाएं, 700 रुपये का आपने पेट्रोल डलवाना है, फिर पेट्रोल डलवाएं, किस्मत आजमाएं। रहमान पंप पर कुरानंदाजी लाखों रुपए के कीमती इनामात आपके हिस्से में भी आ सकते हैं। रहमान ब्रदर्स पेट्रोलियम सर्विस जहां आप जनाब अपने मुअज़्ज़ज़ सार्फिन के लिए लाया ढेरों कीमती इनामात। पहली शानदार कुरानंदाजी के बाद दूसरी कुरानंदाजी यहाँ जारी है जी। क्रॉलिफान मोटरसाइकिल, ये जी खूबसूरत मोटरसाइकिल 2024 या 2025 मॉडल है जी। तो जनाब ये 2025 की कुरानंदाजी हर तीसरे महीने के बाद, हर 3 महीनों के बाद कुरानंदाजी का सिलसिला यहाँ जनाब होता है। तो आप तमाम दोस्त लाइव कुरानंदाजी देखने के लिए यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। बंदा नाचीर उस प्रोग्राम का होस्ट होता है। और कौन लोग हैं जी जो इस प्रोग्राम में, इस कुरानंदाजी में हिस्सा लेना चाह रहे हैं और जल्दी जल्दी से आ जाएं आप मेरे इस प्रोग्राम का बने हिस्सा, ताकि मैं आपको हक़ाइक़ जो हैं वो उनसे आगाह कर सकूं। और आज का जो प्रोग्राम है ये इतना ही है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने भाई, अपने होस्ट यासीन चट्ठा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।